Hello dear students, I am Dr. Madhvi Gupta. Today first we discuss method of integration. Then we will discuss integration using trigonometric function. This is topic from method of integration of substitution. तो method of integration. First integration by substitution जो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.3 इन एनसीईआरटी. नेक्स्ट इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ये आपका क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट मीन्स प्रतिस्थापन विधि. इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कि आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चंस. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब खंड से समाकलन. अब हम करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. When the integrand involves some trigonometric function, identities can be used to find the integral. For example, जो प्रॉब्लम्स हमारे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होते हैं उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके करते हैं. उसमें सब्स्टिट्यूशन कई टाइप हो सकता है. सिंपल टाइप का भी हो सकता है. उसमें सब्स्टिट्यूशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं. तो अभी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, बट हम लोग उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए कर रहे हैं. जैसे क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स डी एक्स. अब कॉस क्यू एक्स के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए क्या हो सकता है आपका, वी नो दैट cos 3x इक्वल टू क्या होता है, 4 cos QX माइनस 3 cos x. ये फॉर्मूला होता है. अब इसमें से हम लोग cos QX निकाल सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, cos QX इक्वल टू 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x. ये वाला फॉर्मूला मिला. अब हम लोग क्या है, cos QX की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटअप कर देंगे, देन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. देयरफॉर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos QX इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x dx. अब यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन cos 3x dx प्लस 3/4 इंटीग्रेशन cos x dx. अब यहाँ पर क्या होगा, cos 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, sin 3x/3 प्लस 3/4 cos x को इंटीग्रेट करके क्या होगा, sin x प्लस c. और इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, sin 3x अपॉन 12 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस c. दिस इज आंसर. तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए है. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में cos x हो सकता है, sin x हो सकता है, tan हो सकता है, cot हो सकता है. तो हमारे जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगे हम उनको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. अब हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे. ये एनसीईआरटी बुक से है. अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं. ओके. अगर आप कोई टॉपिक भी चाहते हैं लेक्चर, उसके लिए भी आप कमेंट
कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। इसको सॉल्व करेंगे। साइन दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो क्या है आपका, सबसे पहले तो हम लोग साइन स्क्वायर 2x + 5 को सॉल्व करेंगे। किस फॉर्मूले से निकलेगा, वी नो दैट cos 2a = क्या होता है, साइन स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर किस में आता है, cos 2a फॉर्मूले में 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a = क्या हो जाएगा इसमें से 1 - cos 2a/2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे a = 2x + 5। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 2x + 5 = 1 - जहाँ जहाँ a है वहाँ पर हम लोग 2x + 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 - cos 2x + 5/2। अब ये आपको मिल गया, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 1 - cos 4x + 10/2। नाउ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx = इंटीग्रेशन, ये आपकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दीजिए, 1 - cos 4x + 10/2 dx = 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx - 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x + 10 dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, x। फिर cos वाला करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4x + 10/4 + c x/2 माइनस ये हो जाएगा आपका साइन 4x + 10/8 + c। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग साइन 3x cos 4x को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं इसका इंटीग्रेशन का एक्चुअली। तो क्या होगा, इट इज नोन दैट, हम जानते हैं कि 2 sin a cos b = क्या होता है, sin a + b + sin a - b। so that sin a cos b = क्या हो जाएगा 1/2 sin a + b + sin a - b। therefore integration sin 3x cos 4x dx 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 4x। तो साइन 3x + 4x प्लस साइन 3x - 4x। तो ये आपका
dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये साइन 7x प्लस साइन माइनस x dx 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों कर दिया है, वी नो सिंस क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो हम लोगों ने ये वाली इक्वलिटी, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लिया है। ओके, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1/2। साइन का इंटीग्रेशन करता है माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस हाफ साइन का क्या होता है माइनस कॉस x प्लस c। इंडेफिनिट इंटीग्रल है, आपको c कांस्टेंट पुटअप करना ही पड़ेगा। माइनस कॉस 7x अपॉन 14 माइनस माइनस प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इंटीग्रेशन कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x dx। It is known that cos A cos B क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, सो दैट cos A cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। Therefore integration cos 2x cos 4x cos 6x dx। यहाँ पर आपके पास 3 फंक्शन है, cos 2x cos 4x cos 6x। तो हम लोग 2 का पेयर लेके करेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं cos 4x और cos 6x। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x को एज इट इज लिख दो। यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos 4x cos 6x cos A प्लस B 4x प्लस 6x प्लस cos 4x माइनस 6x। इसको और सॉल्व करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x, ये आपका हो जाएगा 1/2 cos 4 प्लस 6 10x प्लस cos माइनस 2x dx। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 2x 1/2 cos 10x plus cos 2x dx, since cos minus theta is cos theta। ओके, अब इसको हम लोग पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, प्लस है करके 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। अब यहाँ पर फिर से हमारा cos A cos B 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो ये 1/2 फिर अगेन 1/2 आएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 10x। ऐसा करो आप लोग यहाँ पर 2 ही रहने दीजिए, है ना।
1/2 और ये वाला 1/2 अभी यहीं रहने दीजिए, प्लस cos 2x माइनस 10x और ये dx। ये वाले को अपन ने सॉल्व किया है, क्या है ये 1/2 को वैसे ही लिख दिया, ये इंटीग्रेशन, और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 cos 2x प्लस 10x प्लस cos 2x माइनस 10x dx। अब इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला बोल रही हूँ मैं, cos स्क्वायर 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सो दैट cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। अब यहाँ पर a की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे 2x, तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वल ये कैसा हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस cos माइनस 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x dx इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx। यहाँ पर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो ये आपका cos 8x ही हो जाएगा dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx इक्वल टू 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 इसका हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 x प्लस 1/4 sin 4x अपॉन 4। अब यहाँ पर 1/4 अपना पूरा कॉमन कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस 4 प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज आंसर। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।